नमस्कार। आज हम हिमालय की गहराइयों में छिपे एक ऐसे पवित्र रहस्य की बात करने वाले हैं जहां आस्था और प्रकृति एक बहुत ही अद्भुत तरीके से मिलते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? मतलब सोचिए, एक ही जगह, एक ही शिवलिंग और हर साल बिना चुके उस पर बिजली गिरती है। इसके पीछे ना एक बहुत ही गहरी और पुरानी कहानी छिपी हुई है। इस सवाल का जवाब हमें एक दिव्य रक्षक की कहानी में मिलता है। एक ऐसा रक्षक जो आसमान के पूरे गुस्से को अपने ऊपर ले लेता है। कुल्लू घाटी की हरी भरी वादियों में एक ऐसा मंदिर है जिसे बिजली महादेव के नाम से जाना जाता है। और यहाँ की मान्यता यह है कि स्वयं महादेव इस घाटी की रक्षा के लिए हर आसमानी आफत को अपने ऊपर झेलते हैं। इस दिव्य बलिदान को समझने के लिए हमें एक बहुत ही पुरानी कथा में चलना होगा। एक ऐसे असुर की कथा जिसने इस घाटी को हमेशा के लिए बदल दिया। आज जिस जगह को हम कुल्लू घाटी के नाम से जानते हैं ना, उसे पुराने जमाने में कुलांत पीठ कहा जाता था। और इसका मतलब है रहने लायक दुनिया का अंत। ये नाम ही अपने आप में उस दौर के डर और तबाही की तरफ इशारा करता है। इस घाटी पर कुलांत नाम के एक बहुत ही शक्तिशाली असुर का राज था, लेकिन उसकी असली ताकत उसका बल नहीं बल्कि उसकी माया थी। वो जब चाहे कोई भी बड़ा सा रूप धर सकता था और इसी माया का उसने तबाही मचाने के लिए इस्तेमाल किया। तो कुलांत की योजना वाकई बहुत भयानक थी। उसने एक बहुत ही बड़े विशाल सांप का रूप ले लिया और अपने शरीर से उसने व्यास नदी का बहाव ही रोक दिया। उसका इरादा बिल्कुल साफ था, पूरी की पूरी घाटी को पानी में डुबो देना, मतलब सब कुछ खत्म कर देना। अब जैसे जैसे पानी बढ़ने लगा और विनाश सामने दिखने लगा, घाटी के बेबस लोगों ने एक साथ मिलकर महादेव को पुकारा। उनकी पुकार में डर था और एक आखिरी उम्मीद भी थी। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, जब भक्तों की पुकार सुनी जाती है। कैलाश तक अपने भक्तों की वो दर्द भरी पुकार पहुंची और उसे सुनकर महादेव स्वयं उस मुश्किल घड़ी में हिमालय में प्रकट हुए। उनका रूप गुस्से और संकल्प से भरा हुआ था। और फिर शुरू हुआ देव और असुर का महासंग्राम। आकाश बिजली से गूंज उठा, धरती कांपने लगी और पहाड़ भी इस दिव्य युद्ध को देखकर थरथराने लगे। आखिर में महादेव ने अपने त्रिशूल का एक ही जबरदस्त प्रहार किया और उस विशालकाय सांप रूपी असुर कुलांत का वध कर दिया। कथा के मुताबिक मरने के बाद कुलांत का वो विशाल शरीर एक पर्वत में बदल गया। कहते हैं कि आज की जो खूबसूरत कुल्लू घाटी है वो उसी असुर के शरीर पर बसी हुई है जिसे महादेव ने पत्थर बना दिया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस असुर का वध करने के बाद महादेव ने घाटी के लोगों को एक दिव्य वचन दिया। उन्होंने ये संकल्प लिया कि भविष्य में इस धरती पर आने वाली हर मुसीबत को वो खुद अपने ऊपर लेंगे। तो महादेव ने अपना ये वचन निभाया कैसे? चलिए अब देखते हैं कि ये पुराना संकल्प आज की इस अनोखी घटना से कैसे जुड़ा हुआ है। अपने इसी वचन को निभाने के लिए महादेव उस पर्वत की चोटी पर एक शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए, जो आज बिजली महादेव के नाम से जाना जाता है। और तभी से जब भी कुल्लू घाटी पर कोई बड़ा प्राकृतिक संकट आने वाला होता है तो आसमान की सारी बुरी ऊर्जा बिजली बनकर सीधे उसी शिवलिंग पर गिरती है। और ये बिजली इतनी शक्तिशाली होती है कि शिवलिंग टुकड़े टुकड़े हो जाता है। अब हम कहानी के सबसे चमत्कारी हिस्से पर आते हैं। शिवलिंग टूटने के बाद होता क्या है और इसका असली मतलब क्या है? तो हर साल बिजली गिरने के बाद मंदिर के पुजारी शिवलिंग के उन बिखरे हुए टुकड़ों को बड़े ध्यान से इकट्ठा करते हैं। फिर उन्हें मक्खन और सत्तू से बने एक खास लेप से वापस जोड़ा जाता है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि कुछ ही महीनों में वो टूटा हुआ शिवलिंग चमत्कार की तरह फिर से एक हो जाता है, बिल्कुल पहले जैसा। तो जो पहली नजर में एक विनाश की घटना लगती है, वो असल में विनाश है ही नहीं, बल्कि महादेव का अपने भक्तों के लिए एक दिव्य बलिदान है। वो हर संकट को पहले अपने ऊपर ले लेते हैं। बिजली महादेव सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक जीती जागती आस्था का सबूत है। वो उस ढाल की तरह हैं जो हर वार को पहले खुद पर झेलती हैं ताकि उसके पीछे खड़े लोग हमेशा महफूज रह सकें। ये कथा हमें याद दिलाती है कि आस्था में कितनी शक्ति होती है, जहां ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा के लिए खुद बिजली का प्रहार भी सह लेते हैं। ओम नमः शिवाय।